हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। अक्सर बहुत सारे पेरेंट्स को ये कंप्लेंट रहती है कि उनका बच्चा जिद्दी बहुत हो गया है, झूठ बोलने लग गया है, पढ़ाई नहीं करता या और तरह की शरारतें बहुत करता है। तो हम आज इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और इनके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो पेरेंट्स के लिए आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, क्या हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन पा रहे हैं? क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा झूठ ना बोले। अपने दिल पे हाथ रख के इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि क्या हमने बच्चों के सामने कभी झूठ बोला है? या हमारी कोई ऐसी छोटी छोटी बातें कि अगर कोई घर पे मिलने के लिए आए और हम ही बच्चे को कह दें कि जाओ बोल दो कि मम्मी पापा घर पे नहीं है, क्या ये झूठ नहीं है? सिर्फ यही बात नहीं, और भी ऐसी प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें जो बच्चे हमें देख के ही सीख जाते हैं। हमें अपने आप में बदलाव करने की जरूरत है। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा टाइम पे उठे, परेशान ना करे, गाली ना निकाले। बहुत सारे पेरेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं बच्चा गाली निकालने लग गया जी। एंड यू वॉन्ट बिलीव 90% केसेस में जब बच्चों की काउंसलिंग की जाए तो क्या पता लगता है कि घर पे ही कोई ना कोई गाली निकालता है। मे बी फादर, मे बी समबडी एल्स एट होम, लेकिन कोई ना कोई जिसको बच्चे देखते हैं वहां से सीख जाते हैं। तो प्लीज सबसे पहले तो अपने आप में हमें जिन चेंजेस की जरूरत है वो हम करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें वी नीड टू बी अ रोल मॉडल फॉर अवर किड्स। नंबर 2, क्या हम अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल रहे हैं? आर वी स्पेयरिंग टाइम फॉर देम? क्योंकि बच्चों को आपके टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत है। वी नीड टू बी देयर फ्रेंड्स। हमारे पास उनके लिए समय नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे? दे विल फाइंड सम अल्टरनेट वेज। कोई मोबाइल पे बैठा रहेगा सारा दिन। अब मोबाइल पे वो क्या देखता है, गेम्स खेलता है, क्या करता है, नोबडी नोज। या फिर कोई ऐसे फ्रेंड्स भी बन जाएंगे जिनसे वो अपनी बात शेयर करे, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं है। अगर हम उसके लिए टाइम निकालेंगे तो वो अपनी बात हमारे साथ शेयर करेगा। और यकीन मानिए, जब आपका बच्चा आपके साथ अपनी बात शेयर करेगा तो उसके बिगड़ने के चांसेस बहुत कम है, बिल्कुल राइट पाथ पे जाएगा। और इसके बाद क्या हमें अपने बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में पता है? डू वी नो देम? क्योंकि जब हम अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं तो यूजली ये देखा गया है, खास करके फादर्स को, कि उन्हें अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता कि उनका इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, पढ़ाई के साथ साथ सारा दिन वो क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को जानने की कोशिश करेंगे या उनके साथ समय बिताएंगे, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, तो बच्चे भी इंजॉय करेंगे आपकी कंपनी। एंड दे वांट कि उनके फादर, उनके मदर उनके साथ खेलें। सो बी देयर फ्रेंड्स। ये कुछ बातें हैं जिन्हें हमें अपने आप में लेके आनी है। हमें ध्यान रखना है कि हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। और अब कुछ बातें और, जैसे कि हमारा बच्चा मान लो पढ़ाई में वीक है या किसी भी एक्टिविटी में, तो हमें उसे एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, डिस्करेज नहीं करना। किसी के सामने बच्चे को कंपेयर करने लग जाते हैं। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स। आपके बच्चे में कोई और क्वालिटी होगी। दूसरों के बच्चों को देखकर अपने बच्चों को कोसना नहीं है। अपने बच्चे को यह महसूस नहीं कराना, नीचा महसूस नहीं कराना लोगों के सामने। बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर इसी वजह से बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो इस बात का खास तौर पे ख्याल रखना है। वी नीड टू मोटिवेट दैम, उनको एनकरेज करना है। ट्रस्ट योर चाइल्ड। अपने बच्चों पर भरोसा भी दिखाएं। बच्चों को यह लगना चाहिए कि पापा को मेरे पे पूरा विश्वास है। अगर मैं ऐसा गलत काम करूंगा तो मैं उनका विश्वास तोड़ रहा हूं। अगर बात बात में हम उनको टोकते हैं या बात बात पे हम ये शो करते हैं कि मुझे तो तुम पे विश्वास ही नहीं है, दैट मीन्स उसके लिए रास्ता खुला है। अब वो चीट करने के लिए तैयार है। तो ये पॉइंट सबसे जरूरी है, आपने याद रखना है कि यू नीड टू ट्रस्ट योर चाइल्ड। प्रेज देम, तारीफ भी करो। जब कोई अच्छा काम करे, छोटे छोटे काम करे, कोई छोटी चीज अच्छी करता है, यू नीड टू प्रेज देम, उनकी तारीफ करो,
कभी कुछ छोटा मोटा गिफ्ट ला के दीजिए किसी अच्छे काम करने के लिए, ताकि उसको ये लगे कि मैं कुछ अच्छा काम करता हूं तो मुझे पापा कितने खुश होते हैं, मम्मी कितने खुश होते हैं। आप अच्छे काम करने पे तारीफ करेंगे तो नेक्स्ट टाइम और अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। और लास्ट, टॉन्टिंग नहीं होनी चाहिए, बात बात पे ताने मारने वाला काम नहीं होना चाहिए। कभी भी ये गलती मत करना, बच्चों पे ताने नहीं मारने हमने। अगर हम इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे की परवरिश अच्छी होगी। जो कंप्लेंट्स हमें रहती हैं वो कभी भी ऐसी कंप्लेंट्स नहीं आएंगी। अब रही बात पढ़ाई की, देखिए पढ़ाई में वीक अगर हमारा बच्चा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और चीज़ में तेज नहीं है। तभी तो मैंने इंटरेस्ट की बात की थी कि जरूर कोई ना कोई ऐसा इंटरेस्ट उसका होगा, कोई हॉबी ऐसी डेवलप हो रही होगी जिसे शायद हम नहीं देख पा रहे हैं। हमें उस हॉबी पे काम जरूर करना है उसकी, क्योंकि जब वो उस चीज़ में आगे निकलेगा तो भी उसको प्रेज मिलेगी, जगह जगह पर, स्कूल में मिलेगी, दोस्तों में मिलेगी। तो अल्टीमेटली एक देखो, लाइफ जीने में इंटरेस्ट जब क्रिएट होगा ना, जब तारीफ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो आदमी हर फील्ड में काम करने लग जाता है। तो इसलिए जो भी उसकी हॉबी है हमें उसको परस्यू करवाना है, और पढ़ाई का स्ट्रेस इतना ज़्यादा नहीं देना। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कई पेरेंट्स के भी फ़ोन आते हैं, बच्चा 5वीं 6वीं में है और इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, भी 90% मार्क्स भी हैं, इवन देन दे आर ऑफ द व्यू कि जो उसका फ्रेंड ज़्यादा नंबर ले गया है। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स, डोंट कंपेयर हिम। आपने अगर उसकी ग्रोथ भी देखनी है तो उसके खुद के पिछले रिकॉर्ड के साथ देखिए कि वो खुद इंप्रूव कर रहा है कि नहीं। अगर दूसरों के साथ कंपेयर करते रहेंगे तो फिर हो सकता है वो अपने किसी दोस्त से आगे ना निकल पाए, तो वो छोटा नहीं होने वाला, राइट। तो उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके अपने इंटरेस्ट हैं, उसकी अपनी लाइफ है। तो आज जो भी बातें मैंने डिस्कस की हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। आई होप अगर हम इन सब का ख्याल रखेंगे, इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, बच्चों को बेनिफिट होगा, और बच्चे जो हैं अच्छे से स्टडी भी कर पाएंगे और उनकी अच्छी परवरिश होगी, ज़िंदगी अच्छी बनेगी। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम सभी इन पॉइंट्स का ख्याल भी रखेंगे और अपने बच्चों के साथ टाइम हम स्पेंड करेंगे, क्योंकि टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, राइट। थैंक यू सो मच।